तेलंगाना के हैदराबाद से यूपी के फतेहपुर तक कट्टरपंथियों के खिलाफ पुलिस एक्शन में है। कानून के खिलाफ काम करने वालों को पुलिस गिरफ्तार कर रही है, लेकिन मुंबई में पुलिस ही सवालों के घेरे में है और पुलिस ही नहीं, कई एजेंसियां भी अब सवालों के घेरे में हैं। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि सूबे का एक हाई प्रोफाइल अफसर अचानक लापता हो गया है। मुंबई पुलिस के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह 2 दिन से लापता हैं। परमवीर सिंह वो शख्स हैं जिन्होंने सूबे के गृह मंत्री रहे अनिल देशमुख पर संगीन आरोप लगाए थे। हाई प्रोफाइल केस से परमवीर सिंह का रिश्ता रहा है। खुद परमवीर सिंह पर कई आरोप लगे हैं। ऐसे में उनका अचानक गुम हो जाना सवाल खड़े करता है। सवाल ये कि आखिर परमवीर के लापता हो जाने से किसको फायदा होगा। जिसके हाथ में कल तक मुंबई पुलिस की कमान थी, जो महाराष्ट्र के सबसे ताकतवर अफसरों में शुमार थे, जिसने महाराष्ट्र के गृह मंत्री पर वसूली का आरोप लगाया, जिस पर देश की कई एजेंसियों की नजर थी। मुंबई पुलिस के वो पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह कहां हैं? देश में हैं या विदेश फरार हो चुके हैं परमवीर सिंह? महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री पर 100 करोड़ की वसूली का आरोप लगाने वाले पूर्व पुलिस कमिश्नर के विदेश फरार होने का सच क्या है? एंटीलिया केस में एनआईए के सवालों का सामना करने वाले परमवीर सिंह अचानक कहां लापता हो गए? मुंबई पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी इस इमारत में रहते हैं और इसी में थे परमवीर सिंह। पुलिस स्टेशन और जो बिल्डिंग है उसकी दीवार कॉमन है, लेकिन पुलिस स्टेशन को इस बात की भनक तक नहीं लगी कि परमवीर कहां चले गए। पिछले 24 घंटे से पूरे देश में यह सवाल हर किसी की जुबान पर है। जांच एजेंसियां समन और पेशी के जाल में उलझ कर रह गई और लुकआउट नोटिस जारी करने के बावजूद एक सरकारी अधिकारी अचानक लापता हो गया। ये जो पीछे आप मकान नंबर 133 देख रहे हैं, यहाँ पर जो परमवीर सिंह के भाई का परिवार रहता है, उनका कहना है कि अब उन्हें कोई जानकारी नहीं है कि परमवीर सिंह कहाँ हैं। परमवीर के गायब होने की किसी को भनक तक नहीं लगी। महाराष्ट्र के गृह मंत्री को परमवीर सिंह के विदेश फरार होने का शक है। मैंने भी ऐसे सुना है, इनपुट ऐसे ही है कि वो होंगे या नहीं होंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय है और यूनियन गवर्नमेंट है, उनके साथ भी हम कोशिश कर रहे हैं और हम भी उनको ढूंढ रहे हैं। हालांकि परमवीर सिंह देश में हैं या विदेश फरार हो चुके हैं, इसकी पक्की जानकारी किसी के पास नहीं है। सवाल है, अगर परमवीर सिंह विदेश फरार हो गए तो किसने मदद की? क्या ये सरकारों और जांच एजेंसियों की नाकामी नहीं है? नाना पटोले कह रहे हैं कि वो केंद्र सरकार का हाथ है उन्हें देश से बाहर भगाने में। नाना पटोले कुछ भी बोलते रहते हैं, उनकी हर बात का थोड़ी जवाब दिया जाता है। वो तो कुछ भी कह सकते हैं। नाना पटोले ऐसे आदमी है कि वो तो मतलब अमेरिका के अध्यक्ष के बारे में भी बोल सकते हैं। एक विवादित और हाई प्रोफाइल पुलिस अफसर का अचानक गायब होना सवालों के में है और बड़ा सवाल यही कि आखिर परमवीर सिंह के गायब होने, लापता होने से किसे फायदा होगा। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि परमवीर सिंह ने महाराष्ट्र के कई हाई प्रोफाइल केस की जांच की और उनके रिश्ते कई नेताओं से रहे हैं। परमवीर सिंह ने मार्च 2021 में सीएम उद्धव ठाकरे को पत्र लिखकर गृह मंत्री रहे अनिल देशमुख पर हर महीने 100 करोड़ की जबरन वसूली कराने का आरोप लगाया था। परमवीर सिंह ने दादरा नागर हवेली के सांसद मोहन डेलकर के सुसाइड केस में जांच में दबाव डालने का आरोप लगाया था। परमवीर सिंह ने 70,000 करोड़ के सिंचाई घोटाले में मौजूदा डिप्टी सीएम अजीत पवार को क्लीन चिट दी थी। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में भी परमवीर सिंह की भूमिका पर सवाल उठे थे। परमवीर सिंह का रिश्ता इन तमाम हाई प्रोफाइल केस और लोगों से रहा है। ये वो केस हैं जो महाराष्ट्र के साथ ही देश की राजनीति पर भी असर डालते हैं। इसलिए ये सवाल उठ रहे हैं कि परमवीर सिंह के लापता होने की इनसाइड स्टोरी क्या है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष